नमस्कार मित्रों, मेरा नाम मोनिका सोनी है और आज हम कक्षा 8 विज्ञान विषय का पहला पाठ फसल उत्पादन और प्रबंध को पढ़ेंगे। अब फसल उत्पादन और प्रबंध जो है ये 6 अंक का पाठ है, यानी कि एग्जाम के अंदर आपके 6 नंबर के प्रश्न इस पाठ में से पूछे जाएंगे। अब इस पाठ के जो टॉपिक है उसे अपन देख लेते हैं। सबसे पहला है फसल। फसल जो है इसकी परिभाषा, यानी कि फसल किसे कहते हैं, इसके प्रकार, जो 2 प्रकार मैं आपको कल बता चुकी हूँ, खरीफ और रबी। इसके बाद अपन आज जो है कृषि पद्धतियों के बारे में पढ़ेंगे। कृषि जो पद्धतियां हैं वो 7 पद्धतियां है, जिसमें से अपने प्रश्न बनने की संभावना मेन 3 पद्धतियों में से है, जैसे कि मिट्टी तैयार करना, खाद उर्वरक देना और सिंचाई के स्रोत। उसमें से भी सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ये वाला है, खाद और उर्वरक देना। अब आगे अपन देख लेते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर जो छोटी छोटी सी परिभाषा है उसे अपन डिस्कस कर लेते हैं कि फसल किसे कहते हैं। उसके बाद आएगा जुताई। आपको ये छोटे छोटे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे फसल किसे कहते हैं, जुताई किसे कहते हैं, थ्रेशिंग किसे कहते हैं, सिंचाई किसे कहते हैं, कटाई किसे कहते हैं और साइलो किसे कहते हैं। इसमें भी ये वाला प्रश्न ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है कि साइलो किसे कहा जाता है। अब सबसे पहले जो है अपन फसल की परिभाषा पढ़ लेते हैं। फसल किसी स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधों को फसल कहते हैं, यानी कि किसी भी एक खेत के अंदर बहुत सारे पौधे जो एक जैसे होते हैं वो फसल कहलाते हैं। अगली परिभाषा है जैसे जुताई। जुताई जो है, जब मिट्टी तैयार की जाती है तो किसान जो है खेत में हल चलाता है, तो मिट्टी को वो हल चलाने से मिट्टी क्या हो जाती है, मिट्टी को उलटने पलटने और पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। किसान जो खेत के अंदर हल चलाता है वो, उससे क्या होती है, मिट्टी जो है नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है, ऊपर की मिट्टी नीचे चली जाती है, यानी कि मिट्टी को उलटने पलटने पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। अगली परिभाषा आती है अपने थ्रेशिंग की। थ्रेशिंग किसे कहते हैं, दाने को भूसे से अलग करना थ्रेशिंग कहलाता है। इसके बाद आता है सिंचाई। तो उचित समय और अंतराल पर फसल को जल देना सिंचाई कहलाता है। उचित समय पर और अंतराल पर जो है फसल को जल देना सिंचाई कहलाता है। आप चाहें तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब अगला इसमें आता है कटाई, और दूसरी परिभाषा है साइलो। कटाई जो है, कटाई का मतलब क्या हो गया, जब फसल पक जाती है तो उसको या तो हाथों से काटते हैं या फिर मशीन से काटते हैं। तो पकी हुई फसल को हाथों या मशीन से काटना कटाई कहलाता है। अगला आता है साइलो। साइलो यानी अधिक अनाज जो होता है, कटाई के बाद जो अनाज इकट्ठा होता है उसके भंडारण के लिए उसे मंडियों में बड़े भंडारगृह में रखा जाता है, इसे हम साइलो कहते हैं। तो भंडारण के लिए मंडियों में जो बड़े भंडारगृह होते हैं उनको अपन साइलो कहते हैं। अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे है जो कृषि की पद्धतियाँ, यहाँ पे 7 पद्धतियों को के बारे में बताया हुआ है। सबसे पहले जो आती है इसमें मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करने के अंदर अपन क्या क्या पढ़ेंगे, जुताई के बारे में पढ़ेंगे और कृषि औजार के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि हल। हल जो होता है वो लकड़ी का भी हो सकता है और लोहे का भी हो सकता है। हल जो होता है उसमें 2 भाग होते हैं, फाल और शेफ्ट। इसके बाद आती है कुदाली, फिर आता है कल्टीवेटर। तो ये 3 औजार हैं कृषि के, हल, कुदाली और कल्टीवेटर। अब इसमें आगे अपन देखते हैं। यहाँ पे हल का चित्र बता रखा है, जैसे देखिए आप, लकड़ी या लोहे का हल हो सकता है और इसमें 2 भाग होते हैं, एक होता है फाल, दूसरे को अपन कहते हैं हल शेफ्ट। अब फाल क्या चीज़ है, यहाँ पे मैंने हल का चित्र बनाया है। ये जो फाल, ये जो है ये फाल कहलाता है। इसके बाद में ये जो लकड़ी है ये कहलाती है हल शेफ्ट। अब पॉइंट नंबर 2 आता है बुआई। पॉइंट नंबर 2 क्या है, बुआई। बुआई के अंदर क्या दे रखा है, बुआई का मतलब हो गया बीजों को बोना, और इसमें मेन काम जो किया जाता है किसान के द्वारा वो होता है बीजों का चयन। बीजों का चयन और बीजों को बोने का जो काम होता है वो सीड ड्रिल नाम के औजार से या मशीन से किया जाता है। तो बीजों की जो बुआई होती है, बुआई के लिए 2 प्रकार के बीज हो सकते हैं, क्षतिग्रस्त भी हो सकते हैं, उत्तम किस्म के भी हो सकते हैं। तो किसान जो है उत्तम किस्म के बीजों का प्रयोग बुआई के लिए करता है। इसके बाद आता है
तीसरा जो है खाद और उर्वरक देना। ये जो टॉपिक है इससे बहुत सारे प्रश्न बनने की संभावना रहती है, इसको अपन अच्छे से और डिटेल में पढ़ेंगे। अब अपन देखते हैं चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट जो है वो है सिंचाई। सिंचाई के अंदर जैसे कि अपन सबसे पहले देखते हैं अपन स्रोत के बारे में। सिंचाई के स्रोत हैं कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नहरें, नदियां और बांध। यानी कि सिंचाई के स्रोत का मतलब हो गया कि हमें जल जो है सिंचाई के लिए हमें जल कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। अब इसकी जो विधियां हैं, दो तरीके की विधियों के बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें है पारंपरिक विधियां और आधुनिक विधियां। अब अपन देखते हैं सिंचाई के बाद आता है खरपतवार से सुरक्षा। ये जो टॉपिक है आपका खरपतवार वाला, इसको तो कर दिया गया है डिलीट, यानी कि ये आपको नहीं पढ़ना है। अब अगला आता है कटाई। अगला क्या है? कटाई। कटाई के अंदर आप देखिए, कटाई जो होती है ये कार्य दराती से किया जा सकता है, हार्वेस्टर से किया जा सकता है। ये दोनों इसके उपकरण हैं कटाई के लिए। ठीक है, कटाई हाथ से भी की जा सकती है और मशीन से भी की जाती है। इसके बाद जो है एक मशीन है थ्रेसर। थ्रेसर क्या करती है? बीज को दानों से अलग करने का कार्य करती है। और एक आती कॉम्बाइन मशीन। कॉम्बाइन मशीन जो है, अगर हार्वेस्टर और थ्रेसर को मिला दिया जाए वो मशीन कॉम्बाइन मशीन कहलाती है। यानी कि हार्वेस्टर जो कि फसल की कटाई का कार्य करती है और थ्रेसर जो कि भूसे से दानों को अलग करने का कार्य करती है। फिर लास्ट में जो आता है भंडारण। तो जो पकी हुई फसल होती है, कटाई के बाद जो अनाज होता है उसको बड़े बड़े भंडार गृहों में इकट्ठा किया जाता है और बड़े जो भंडार गृह होते हैं वो क्या कहलाते हैं? साइलो कहलाते हैं। ये जो है अपन ने इसकी विधियों के बारे में मोटे तौर पर चर्चा की है। इसके बाद अपन आगे देखते हैं इसकी विधियों की, एक एक विधि के बारे में थोड़ी सी डिटेल देखते हैं। सबसे पहली जो विधि आती है वो है मिट्टी को तैयार करना। अब मिट्टी को तैयार करने में पहली बात आती है जुताई, जिसकी परिभाषा अपन स्टार्टिंग में देख चुके हैं। अब इसमें अपन डिस्कस करते हैं कृषि औजारों के बारे में। तो कृषि के औजार हैं जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, हल, कुदाली और कल्टीवेटर। कल्टीवेटर का मतलब ये हो गया ट्रैक्टर के पीछे जो हल जैसी शेप में वो लगा रहता है, जिससे अपन जुताई का कार्य करते हैं। तो हल जो है लकड़ी का भी हो सकता है और लोहे का भी हो सकता है। दो भाग है, फाल और हल शेफ्ट, इसके बारे में अभी बता चुकी हूँ मैं। अब आता है मिट्टी को तैयार किया जाता है क्यों। ठीक है, यानी कि जुताई क्यों की जाती है। तो इसके लिए जो है कुछ कारण इसमें बताए हुए हैं। जैसे कि सबसे पहला कारण है इसमें, अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए, यहाँ से प्रश्न पूछ सकते हैं कि मिट्टी की जो है मिट्टी तैयार क्यों की जाती है या जुताई क्यों की जाती है। सबसे पहला है पौधे का अंकुरण जो है उसमें आसानी से हो जाता है। जोती हुई मिट्टी में पौधे का अंकुरण सरलता से होता है और उसकी जो जड़ें होती, पौधे की जड़ें आसानी से श्वसन कर सकती है। दूसरा पॉइंट तीसरा है मिट्टी में रहने वाले लाभदायक सूक्ष्म जीवों और केंचुओं की वृद्धि में पोली मिट्टी जो होती है वो सहायक होती है। अगला पॉइंट आता है जुताई से मिट्टी में उपस्थित पोषक पदार्थों का उपयोग पौधे आसानी से कर सकते हैं। जो जुताई किया हुआ जो खेत होता है या जो मिट्टी होती है उसमें पोषक पदार्थों का उपयोग पौधे आसानी से कर सकते हैं। आप चाहे तो ये चारों जो पॉइंट हैं इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे अपन बढ़ेंगे बुआई। सेकंड जो विधि आती है वो क्या है? बुआई। देखो, बुआई के अंदर जो औजार काम में आता है वो है सीड ड्रिल। बीजों को एक निश्चित दूरी पर बोने के लिए काम में आता है, तो इसकी सहायता से बुआई की जा सकती है। अब अगला आता है, जैसे बुआई में आता है बीजों का चयन। अब किसान जो बीज चुनता है वो उत्तम किस्म के बीज चुनता है। इसकी पहचान आप कैसे कर सकते हो कि जैसे आपके पास बीज है तो दो प्रकार के बीज अगर उसमें मिक्स है, क्षतिग्रस्त और उत्तम, तो आप क्या कर सकते हो, उसे पानी के अंदर डालेंगे तो क्षतिग्रस्त बीज जो होंगे वो पानी के ऊपर तैरने लग जाएंगे, जबकि उत्तम किस्म के बीज होंगे वो पानी के पेंदे में रह जाएंगे। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, खराब बीजों और अच्छे बीजों को अलग अलग कर सकते हैं। अगला पॉइंट आता है अपना खाद और उर्वरक देना। तो इसके लिए आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में कि किसान जो है खेत के अंदर खाद और उर्वरक क्यों देता है। इस क्यों का आंसर है कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए खाद और उर्वरक
मिलाए जाते हैं। यह किसान जो है खेत में मिट्टी के पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए क्या करता है, खाद और उर्वरक देता है। अब आपको ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, खाद से रिलेटेड जैविक खाद के क्या लाभ हैं। तो जैविक खाद जो होती है सबसे पहला है जो है ये मिट्टी के पुनर्गठन में अधिक सक्षम है या मिट्टी के पुनर्गठन में सहायता करती है। दूसरा इसका काम है, इस खाद में लाभदायक जीवाणुओं की जो वृद्धि होती है वो तेजी से होती है। तीसरा जो है, अगर अपन खाद का उपयोग खेतों में करते हैं तो इसकी जल धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। अगला पॉइंट जो आता है, मिट्टी इससे पोली बनी रहती है जिससे पौधे की जड़ें जो है वो उनमें श्वसन क्रिया आसानी से होती है। अगला देखते हैं अपन। अब एक प्रश्न ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले पूछा हुआ है एग्जाम में, जैसे आपको ये पूछ सकते हैं, खाद उर्वरक से बेहतर है, कारण बताइए। तो प्राकृतिक खाद में जो होती है, एक पॉइंट याद रखना अपन को, ह्यूमस की मात्रा जो है खाद में ज़्यादा होती है, अधिक मात्रा में ह्यूमस होती है, अतः यह मिट्टी की उर्वरा शक्ति या उपजाऊपन को क्या करता है, बढ़ाता है। जबकि उर्वरक जो होता है उसमें ह्यूमस का अभाव पाया जाता है। इसी कारण खाद को उर्वरक से श्रेष्ठ माना गया है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि खाद उर्वरक से श्रेष्ठ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया हुआ है इसको। अगला आता है फसल उत्पादन और प्रबंधन में। अगला प्रश्न है, खाद और उर्वरक में अंतर लिखिए। ये प्रश्न भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपको इसको अच्छे से पढ़ना है या अच्छे से याद करना है। अब इसमें अपन देखते हैं इसका जो निर्माण है, निर्माण की प्रोसेस को लेकर के, कि खाद का निर्माण कहाँ होता है, ख से खाद और ख से खेत। ठीक है, यानी खाद का जो निर्माण होता है वो खेतों में किया जाता है। दूसरी तरफ अपन देखते हैं खाद का निर्माण खेतों में, जबकि उर्वरक का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है, उर्वरक का निर्माण फैक्ट्रियों में किया जाता है। खाद जो होती है वो दो प्रकार की हो सकती है, प्राकृतिक और जैविक। लेकिन उर्वरक कैसे होते हैं, कृत्रिम, यानी कि उर्वरक जो होते हैं वो मानव निर्मित होते हैं। अब तीसरा जो सबसे बड़ा डिफरेंस है इसमें, कि ह्यूमस की मात्रा, खाद में ह्यूमस की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। उर्वरक में ह्यूमस का क्या होता है, अभाव होता है। अगला जो आता है उदाहरण, जैसे कि इसका उदाहरण हो गया खाद का कंपोस्ट खाद, जो कि गोबर की खाद को अपन कंपोस्ट खाद कह सकते हैं। अगला आता है वर्मी कंपोस्ट खाद, जबकि इस साइड में है जैसे कि यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट और पोटाश, ये सारी की सारी इस खाद के उदाहरण हैं। 4 उदाहरण हैं, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट और पोटाश। इसके बाद में ये जो खाद है, खाद के उदाहरण हो गए कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद। उर्वरक में यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट और पोटाश। अब अपन अगला देख लेते हैं। अब जो है अगला पॉइंट आता है अपने सिंचाई। अपन ने खाद वाला टॉपिक देखा है, ये 5वां टॉपिक है सिंचाई। तो इसमें सबसे पहले जो दे रखा है वो सिंचाई की परिभाषा दे रखी है। सिंचाई किसे कहते हैं, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, उचित समय और अंतराल पर फसल को क्या करना, जल देना सिंचाई कहलाता है। यानी कि पेड़ पौधों को पानी पिलाना, ये क्या है, सिंचाई है। अब सिंचाई जो होती है किन किन माध्यमों से, किन किन स्रोत से की जा सकती है, तो कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध, नहर इत्यादि, ये सारे के सारे सिंचाई के स्रोत है जिनसे अपन सिंचाई कर सकते। अब अगला आता है सिंचाई के तरीके या विधियाँ। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, जहाँ मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कर रखा है, आप जरूर करें, यहाँ से आपके प्रश्न बनने की संभावना है। और अगर सिंचाई के टॉपिक में से प्रश्न बनेगा तो या तो आपको स्रोत के बारे में पूछा जाएगा या फिर इसकी विधियों के बारे में पूछा जाएगा। तो सिंचाई की जो है 2 विधियाँ हैं, एक तो है पारंपरिक विधि और एक है आधुनिक विधि। अब जो पारंपरिक विधि है इसके अंदर कौन कौन सी पारंपरिक विधि में ये विधियों के नाम पूछे जाते हैं, एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं। मोट, या जिसको अपन कहते हैं किरनी, फिर चेन पंप, ढेकली और रहट, ये इन सब के जो फोटोज हैं वो किताब में दिए हुए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। अब इसमें आधुनिक जो विधियां हैं, इसमें छिड़काव तंत्र विधि। छिड़काव तंत्र विधि है, इसको अपन फव्वारा पद्धति भी कह सकते हैं। जैसे फव्वारे के माध्यम से सिंचाई होती है, इसका जो उपयोग होता है वो असमतल भूमि के लिए किया जाता है। अगली विधि इसमें आती है ड्रिप तंत्र विधि। ड्रिप तंत्र विधि का मतलब होता है बूंद बूंद सिंचाई, और इसका जो यूज है, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, आप चाहो तो लिख सकते हो। यूज क्या है इसका, यूज है इसका उपयोग, ये जो होता है ड्रिप तंत्र, ये समतल भूमि के लिए,
समतल भूमि, समतल भूमि के लिए ड्रिप तंत्र का प्रयोग किया जाता है, यानी कि बूंद बूंद सिंचाई। ठीक है, अब अपन इसमें आगे बढ़ेंगे। अगला आता है खरपतवार से सुरक्षा। ये जो खरपतवार वाला पॉइंट है आपके, ये पूरा का पूरा टॉपिक इस बार आपके नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसको क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। अब जो है अगला अपने को देखना है कटाई। कटाई जो है इसकी परिभाषा मैं पहले बता चुकी हूँ। कटाई जो है वो क्या है, पकी हुई फसल को हाथ या मशीन से काटना कटाई कहलाता है। अब कटाई में कौन कौन से औजार काम में लिए जाते हैं, इसमें है जैसे दराती, शेप मैंने बना रखा है, ये वाला कटाई में काम आता है। फिर आता है हार्वेस्टर, एक मशीन है, कटाई में उपयोगी है। एक मशीन आती है थ्रेसर। ठीक है, यहाँ से आपके प्रश्न बन सकता है थ्रेसिंग किसे कहते हैं, यानी कि जो दाने होते हैं उनको भूसे से अलग करने का काम कौन करता है, थ्रेसर करता है। तो ये जो दानों को भूसे से अलग करने का जो कार्य करता है, यह क्रिया जो है थ्रेशिंग कहलाती है, और जो ये मशीन ये कार्य करती है उसको अपन थ्रेसर कहते हैं। अब इसमें आता है कॉम्बाइन मशीन, जो कटाई भी करती है और थ्रेसिंग का काम भी करती है। दो मशीनों का मिक्सअप है कॉम्बाइन मशीन। कॉम्बाइन का मतलब कंबाइंड एक तरीके से। इसमें दो तरीके की मशीनों का प्रयोग किया गया है, हार्वेस्टर और थ्रेसर। अगला जो आता है लास्ट पॉइंट है आपका, इसमें एक बात और आती है कि छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर अलग करते हैं। ये फटकने की जो प्रक्रिया है ये कहलाती है विनोइंग। अब आता है भंडारण। तो अपने मन में एक प्रश्न आता है, भंडारण क्यों किया जाता है। अगर आपको पूछ लिया जाए भंडारण क्यों किया जाता है, तो बीजों को पीड़कों सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए इनका फसलों का भंडारण किया जाता है। और इन फसलों का भंडारण करने के लिए बड़े बड़े भंडार गृह होते हैं जिनको अपन साइलो कहते हैं। तो आपको एग्जाम में ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, परिभाषा है केवल। साइलो किसे कहते हैं, बड़े भंडार गृह जिसमें अनाज का भंडारण किया जाता है, इसे हम साइलो कहते हैं। इस प्रकार से ये पूरा चैप्टर आपका समाप्त होता है। कल मैं आपको इसके इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन है वो मैं आपको लिखवा दूंगी, जिसके आंसर आपको इस वीडियो में से, इन नोट्स में से देख के आपको लिखने हैं। धन्यवाद।